बरेलवी ने सिखाया है। याद रखो, इस इलाके में भी कुछ सल्फियों ने सांस लेना शुरू कर दिया। मेरी गुफ्तगू थोड़ा सा डिफरेंट होगी, बड़ी डिफरेंट होगी, चूंकि हमें अपनी कौम को बचाना है, हमारी नौजवान नस्लों को बचाना है। हम कई बीमारियों में फंसे हुए हैं, हमारे नौजवान कई बीमारियों में फंसे हैं। कुछ बीमारी जिस्मानी है, कुछ बीमारी रूहानी है, कुछ बीमारी जिस्मानी है, कुछ रूहानी है। दोनों का इलाज यहां होगा। यह स्टेज ऐसे ही नहीं बनाया मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने, यह इल्मी किला ऐसा ही नहीं बनाया। एक अनथक मेहनत के बाद अपनी पूरी जिंदगी निछावर किया आपके लिए। तो यहां से तो इलाज होगा, यही तो हॉस्पिटल है, रियल हॉस्पिटल तो यही है। यहां पैरासीटामोल और डोलो नहीं मिलेगा, हाँ भूल जाओ, यहां केरोसिन नहीं मिलेगी। यहां सीधे सीधे आपके दिलों में इश्क़े मुस्तफा की रोशनी डाली जाएगी। आपके दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत दी जाएगी। आपके दिलों में मौलाए कायनात से प्यार दिया जाएगा। आपके दिलों में सहाबाए किराम की अज़मत बताई जाएगी और आपके दिलों में ख्वाजा गरीब नवाज से कैसे जुड़ना है उसका रास्ता बताया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नूरी कॉन्फ्रेंस, नूरी कॉन्फ्रेंस। हिंद के राजा फैजान अशरफ सैयद इकबाल साहब क़िबला, सैयद जफर इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बदअकीदो, कान खोल के सुन लो, हम लावारिस नहीं हैं। हमारे वारिस का नाम है वारिस पिया। हम लावारिस नहीं हैं, हमारे वारिस का नाम है गौसे आजम। हम लावारिस नहीं हैं, हमारे वारिस का नाम है गरीब नवाज। हम लावारिस नहीं हैं, हमारे वारिस का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हम लावारिस नहीं हैं, हमारे वारिस का नाम है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया। हम लावारिस नहीं हैं, हमारे वारिस का नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। अबे ऐसे ऐसे नाम हो और हमें कोई धोखा दे दे, है? कौन पैदा हुआ है? ठीक है, हम थोड़ा इल्म में कम है, हम पढ़ेंगे, मायूस नहीं है हम। बहुत शानदार कौम है हजरत, जो बताया जाता सुन लेती है, खूब नारे लगाती है और फिर भूल जाती है। आज नहीं भूलेगी, क्योंकि जहां मैं आपको थोड़ा सा चारा दे के फंसा रहा हूं ना, फिर अभी ऑपरेशन भी करूंगा, तो बिल्कुल रेडी रहिए। मैंने कहा था हॉस्पिटल है ये, रूहानी हॉस्पिटल, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, है ना? हम लावारिस नहीं है। कान में फुसर आप मस्जिद में आओ, अल्लाह रसूल की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाना खिलाएंगे और उसके बाद ईमान छीन लेंगे। शेर तैयार हो रहे हैं, ये शेर मुफ्ती साहब ने तैयार किया, ये मेहनत से तैयार किए गए हैं। देखिए एक शेर वो बैठा हुआ, मुफ्ती साहब का परवरदा। ये देखिए शेरे बबर गरीब नवाज की छत्र छाया लेकर आए हुए हैं। ये उलमा का चमकता हुआ चेहरा। मैं तो ये कहने जा रहा था, नूरी कॉन्फ्रेंस मुफ्ती साहब ने बहुत सही रखा है, इसलिए नूरी कॉन्फ्रेंस वही रखता है तो नूर वाला हो, सुभान अल्लाह, जो सुरूर वाला हो, जो मोहब्बत वाला हो। जिसके पास नूरी नहीं है वो नूरी कॉन्फ्रेंस कहां से रखेगा? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुफ्ती साहब को कि इंतखाब बड़ा खूबसूरत है, इसलिए कि नूर वाले, उलमा नूर वाले, मशाइख नूर वाले, आप नूर वाले, आपके घर वाले नूर वाले, और हम सब का नूर वाला मदीने वाला, सुभान अल्लाह, मदीने वाला नूर वाला, नूर वाला भी अगला महीना नूर वाला रबीउल नूर गया और फौरन उसने कहा मैं जा रहा हूँ, घबराओ मत, रबीउल गौस तुम्हें देता हूँ, वो भी नूर वाला, सुभान अल्लाह। अगला महीना लगा हुआ बिल्कुल साथ में, फिर एक नूर वाला गरीब नवाज का छठी शरीफ आने वाली है। तो हम तो बिल्कुल अपने बुजुर्गों के छत्र छाये में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मियाँ कुछ कमी है, कुछ कमी है।
और वो कमी जो मेरी इस वक्त जितनी तकरीरें हो रही हैं अल्लामा, मैं खुद मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इल्म के नाम से जानी जाती, इंटरनेशनल लर्निंग मूवमेंट। आई हैव कंप्लीटेड 20 years सर्विस ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ILM UK, ILM कनाडा, ILM अमेरिका, ILM मलावी, ILM हरारे, ILM साउथ अफ्रीका, ILM नेपाल, ILM इंडिया, these all countries ILM has been registered and working last 20 years. And my work, I'm not talking to you, आप लोगों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना से बात कर रहा हूँ। बस ये सुनने के बाद हो रही कुछ ना कुछ, बस ये समझ लें कुछ बोला जा रहा है ना, ताकि आप ये ना कहें कि मुफ्ती साहब ने लंदन तो लिख दिया था और तो सिर्फ उर्दू ही बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब ने लिखा था। मुफ्ती साहब जो लिखते हैं ना बड़ा पुख्ता लिखते हैं, बेशक उनका कोई फतवा आज तक कोई काट सका है? अहले सुन्नत और जमात का ऐसा शेर है, ऐसा मुफ्ती है, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में तलाश कर, ऐसी जात अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, जितना फख्र करो कम इस इलाके वालों। सुभान अल्लाह। ज्यादा अगर खिदमत नहीं करोगे हम उठा के लेके चले जाएंगे उनको। एक बार मैंने ट्राई किया था उनको किडनैप करने का, पर कोरोना वायरस आ गया, बच गए, बाल बाल बचे, बिल्कुल बाल बाल। 20 दिन का वक्फा था हजरत, 20 दिन का, और मैंने कहा इनको घेर के इनको लेके मैं भाग जाऊं, लेकिन कोरोना ने बचा लिया, इसलिए कि इनकी अमानत है, वो इनकी अमानत है, उनसे ये सारे काम लेने हैं ना, अभी ये इदारे का काम लेना है। अल्लाह ताला उनकी सेहत, उनको सेहत अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए, बड़ी जरूरत है उनकी। उलझे उलझे मसाइल, ऐसे उलझे हुए मसाइल, देखिए वो कादरी हैं और गौसे आजम के मुरीद हैं। गौसे आजम के सामने भी एक फतवा आया, एक इस्तिफ्ता आया था हजरत, एक इस्तिफ्ता आया, और वो भी अजमी इस्तिफ्ता आया। देखिए मुफ्ती साहब पर गौसे आजम का कैसा करम है वो मैं बयान करना चाहता हूँ। गौसे आजम के इल्म फैज का दरिया मुफ्ती मोती रहमान साहब को कैसे मिला मैं बताता हूँ, शायद उनको भी ना पता हो, मैं बताता हूँ। वो तो कलंदर आदमी, मसाइल आते हैं हल करके चले जाते, मिला कैसे? टेढ़े टेढ़े मसाइल। अरे मैं कभी कभी देखता हूँ, अच्छा दूसरे मनाजिर ऐसे ऐसे मनाजरे कहते हैं, करते हैं कि तुम मर गया, इसकी बात ही ना करो यार, छोड़ो हटाओ, तो हमारा जिंदा शेर इसको जिंदा सलामत रखे। गौसे आजम के साथ की बारगाह में एक अजमी एक सवाल है। अजम कहते हैं जो अरबी ना हो, चाइना, एशिया, ये सब, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अजमी। और अरब जो अरबी बोलते हैं, उनकी बारगाह में एक सवाल आया। एक शख्स ने ये कसम उठाई है, हजरत तवज्जो चाहूंगा, ये कसम उठाई है कि मैं जब इबादत करूं तो मेरी इबादत में पूरे आलम में कोई शरीक ना हो, और अगर वो शरीक हुआ तो मेरी बीवी को 3 तलाक। ये अजमी ही कर भी सकता। जरा सा गुस्सा, घर से साइकिल बाहर लड़ी, झगड़ा घर में बीवी पर, मोटरसाइकिल जाके आप पेड़ में मार रहे हो, आके डांट रहे हो बीवी को। सारा ये जो शौहर होता है ना, शौहर समझता मैं शौहर हूं, तो मुझे तो बीवी को जैसे चाहे डांटना है, बहाना चाहिए। अच्छा गुस्सा होता है तो बीवी को कभी गुस्सा हो के अपने पे नहीं मारता हो, गलती तूने की है, गलती तुझसे हुई है, बाहर तूने झगड़ा किया है, मैं क्या करूं। लेकिन सारा जुनून, काम करके आ रहे हैं गुस्सा बीवी के साथ, 5 बजे ऑफिस से आ रहे हैं गुस्सा बीवी के साथ, वो बेचारी खाना बनाने में लगी है, पानी लाने में, आप गुस्से में होए, आप गुस्से में चल जाए। और गुस्सा जब होते हैं तो सीधे सीधे कुछ कह दो, कुछ बोल लो, सीधे तलाक, अजमी से। और उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। सवाल पहुंच गया बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम के, क्या फरमाते हैं रौसाए उलमा इस मसले पे कि जैद ने
अपनी बीवी के सामने ये कसम उठाई है कि जब इबादत करूं तो पूरे आलम में मैं तन्हा, मेरा कोई शरीक ना हो। अगर शरीक हुआ तो उस पर 3 तलाक, वो भी एक भी नहीं। अब कोई मुफ्ती साहब से पूछिए इस जमाने में क्या जवाब है। अगर कहते हैं नमाज उसको मस्जिद में अकेले पढ़ने, तो दूसरी मस्जिद में हो रही है तो गया काम से। उसने तो आलम दायरा बहुत बड़ा वसी कर दिया। रोजा, चलिए भाई इस मोहल्ले में कहा जाएगा कोई रोजा मत रखो, सब लोग आज कफारा दे दिया जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसी कसम, इसमें कफारा भी नहीं है अल्लामा, इसमें कफारा भी नहीं। लेकिन गौसे आजम के सामने यह सवाल गया है। हज पूरा आलम तवाफ कर रहा है, उसमें भी शरीक। ज़कात अकेले दे रहा, हो सकता बगल में पड़ोस में कोई और दे दिया हो। तो हर इबादत में कोई ना कोई शरीक उसका हो ही जाता है और तलाक हो जाएगी। बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफ्तियाने कराम के सामने भी फतवा आया। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। गौसे आजम के सामने आया। गौसे आजम ने मुस्कुरा के कहा कुछ नहीं, हरम खाली करा दिया जाए, पूरे हरम को खाली करा दिया जाए, सबको कह दिया जाए रुक जाओ, और इससे कहा जाए कि ये अकेले तवाफ करे। और ये तवाफ करना इबादत है, सिर्फ एक ही इबादत है जिसमें अकेले तवाफ कर सकता, सबको रोक दिया जाए। इसलिए खाने काबा 4 जगह पे नहीं, एक ही जगह पर है। ये गौसे आजम, ये गौसे आजम का फतवा और अखबारुल अखयार में मुहद्दिस देहलवी ने इसे नकल फरमाया है। हजरात, वही फन हमारे मुफ्ती साहब के हवाले। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी कुछ कमियां हैं। हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अभी आपसे मैंने किया है कि हम मोहब्बत करते हैं, रसूल आजम से हमें मोहब्बत है, गौसे आजम से हमें मोहब्बत है, ख्वाजा आजम से हमें मोहब्बत है, मौलाए कायनात से हमें मोहब्बत है, सिद्दीक अकबर से हमें मोहब्बत है, उमर फारूक से हमें मोहब्बत है, उस्मान गनी से हमें मोहब्बत है, अबू ज़र से हमें मोहब्बत है, तला से हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। क्या है मोहब्बत? कैसे मोहब्बत है? इस दावे में सब झूठे नजर आ रहे हैं। कौन सी मोहब्बत है? मैं उलमा को यहां नहीं, सिर्फ आवाम से खिताब कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मौलाए कायनात से मोहब्बत है तो मौलाए कायनात आपकी सबसे खूबसूरत चीज जो पसंद फरमाएंगे वो है इल्म। वो बाबुल इल्म, इल्म। इमाम हुसैन से मोहब्बत इल्म की बुनियाद, इल्म, एजुकेशन। कुरान, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। सबसे पहली आयत यही आई है, पढ़ो। हम क्या कर रहे हैं? हमारे वहां इल्म बिल्कुल डूबता जा रहा है। इतना बड़ा इदारा है, मुफ्ती साहब की पूरी जिंदगी इसमें लग गई, लेकिन अगर हम एनालिसिस करें तो इस इदारे में सबसे ज्यादा वो बच्चे आए होंगे पढ़ने के लिए, अल्लामा साहब, जो गरीब के बच्चे होंगे। बिजनेसमैन अपने बच्चे नहीं भेजते, सरमायादार अपने बच्चे नहीं भेजते। क्या निजाम मुस्तफा को संभालने के लिए सिर्फ गुरबा है? और मदरसों को चलाने के लिए मैं सलाम पेश करता हूं जिन लोगों ने आज डोनेशन दिया है, चंदा दिया है सामने, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार होता है रमजान शरीफ का कि ज़कात निकाल के देंगे। ये ज़कात के लिए बैठे। इस कुर्राए अर्थ पर सबसे ज्यादा अगर मोतबर स्टूडेंट और उलमा, उस स्टूडेंट है तो ये उलमा है। लेकिन हमारी नस्ल, हमारी कौम कहां जा रही है? हम किस समझ जा रहे हैं? या गौस का नारा या गरीब नवाज का नारा, हम झूठे हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अरे भाई, अपने एक लड़के को बैरिस्टर बनाओ, आलिम बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आलिम बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हाफिज बनाओ, और उसे ले जाके गरीब नवाज की बारगाह में पेश करो। देखो तुम्हारे साथ फिर गरीब नवाज क्या करते हैं। लेकिन हम तो
सिर्फ ये समझते हैं कि हम जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मिलता है, सब मिलेगा, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट भी देकर आओ। तुम्हें तो वो दे ही रहे हैं, इस हालत में भी दे रहे हैं। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? वो आपके चादर और फूल के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर इल्म का फूल लेकर जाओगे, तालीम की चादर लेकर जाओगे, तो खुदा की कसम गरीब नवाज का फैजान तुम्हें कैसे मिलेगा तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। आज जरूरत इस बात की हजरत, हम अपने मशाइखीन को भी, अपने उलमा से भी मैं कह रहा हूं कि अपने मुरीदों को इस बात की ज्यादा तलकीन करें कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ स्कूलों में भेजें, कॉलेजेस में भेजें, मदारिस में भेजें। और खास तौर से सरमायादारों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने घर के एक बच्चे या बच्ची को आलिमा और आलिम जरूर बनाए। जी, ये चमकते हुए चेहरे जिन माँ बाप ने भेजे हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं, ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन। लेकिन सिर्फ इन्हीं की, कितना बड़ा इदारा मालूम है, कितने बच्चे, 150, 200, क्यों नहीं 2000 है। मुफ्ती साहब कहेंगे हजरत खिलाना ही मुश्किल हो जाएगा, रखना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स दूसरों के पास है। अपनी कमजोरी का जब तक हम इहाता नहीं करेंगे, हम अपने आप को पहचान नहीं सकते। हमें इंटरनल ऑडिट करना होगा, अपने आप को अंदर चेक करना होगा। हर फर्द की जिम्मेदारी है, सिर्फ जफर इकबाल की, अल्लामा मेहदी मियां साहब की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर, एक साथ होकर ये इल्म को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हो जाए। आज इस इदारा में आप खड़े हैं। एक बात कह दूं, जमन में आ गई है, मेरी तकरीर कोई रटी रटाई नहीं होती, माफ कीजिएगा। मैं कुछ दर्द लेकर आता हूं, कुछ दर्द टूटा हुआ दिल लेकर आता हूं, वो आपके सामने पेश कर देता हूं। सुभान अल्लाह। ये मदरसे हमारे दीन की, इस्लाम की हिफाजत के किला है, किला। बेशक 300 साल पीछे चले जाओ, 300 साल, समरकंद, बुखारा, जहां इमाम बुखारी पैदा, अल्बानिया चले जाओ, मशरकी यूरोप में चले जाओ, यूगोस्लाविया चले जाओ, स्पेन तक आ जाओ, जिसे स्पेन पे 800 साल तक इस्लामी हुकूमत रही है। आज कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं। अल्लाह। इमाम बुखारी के मुल्क में खाल खाल कहीं झटके से कोई कलमा याद किया हुआ इंसान मिलेगा। क्यों? मदरसे खत्म हो गए। यही प्लान। दोस्तों आंख खोलो, मेरी कौम के गयूर मुसलमानों जाग जाओ कि हमारे लिए मदरसे कितनी जरूरतमंद है, कितनी जरूरी चीज है। ये हमारी जान है, ये हमारी पहचान है, ये इस्लाम की रूह है। इसको जानना पड़ेगा, सबको जागना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में जो अजानें गूंज रही हैं, जो चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही हैं, जो सरों पे इमामे नजर आ रहे हैं, ये मदरसों की देन है, मदरसों की। गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो अपने साथ क्या लाए? दीन लाए, दीन, इस्लाम लाए, इस्लाम। और जहां बैठ गए वहीं को मदरसा बना दिया। और ऐसा मदरसा बनाया कि एक एक नजर में किसी को मुहद्दिस बनाया, किसी को मुजद्दिद बनाया, और ऐसी ऐसी तफसीरें दे दी कि एक एक तफसीर का नाम बताऊं मैं। सबसे बड़ी तफसीर, सबसे बड़े मुजद्दिद का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज के मदरसे के स्टूडेंट। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया किस स्कूल से पढ़ा उन्होंने? गरीब नवाज के। हजरत साबिर कलियरी ने कहां पढ़ा? गरीब नवाज के मदरसे से। बाबा साहब ने किस स्कूल से पढ़ा? गरीब नवाज के। मियां ये था। और छोड़ा, एक एक को छोड़ा तो इलाके का इलाका पूरा इल्म से मामूर हो गया। आज क्यों नहीं हम जाग रहे हैं?
नारे तकबीर। आज क्यों नहीं जाग रहे हैं? आज क्यों नहीं हम पहचान रहे हैं? दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी हर फर्द की जिम्मेदारी है कि मदरसों को मजबूत करें, वरना याद रखना सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलेगा। आज मदरसे हमारी जिंदगी, हमारी नहीं इस्लाम की भी जिंदगी है। ये उलमा हमारी शान है, ये इस्लाम की जान है। हाँ, डॉक्टर बनाए वो भी जरूरी, MBBS बनाए वो भी जरूरी, इंजीनियर बनाए वो भी जरूरी, वो सब जरूरी, ये भी जरूरी, ये सबसे ज्यादा जरूरी। देखिए, उसके बनाने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये अलग बात है कि हम पढ़ते नहीं, अलग बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे एडमिशन नहीं होते, हम नहीं पढ़ते। हमें तो टोटो चलाना है, बैटरी बनाना है, ड्राइविंग करना है, किसी होटल का दरवाजा खोलना है, किसी टैक्सी में ड्राइविंग करना है। हमारी तो ये जिम्मेदारी है, हम तो इसीलिए पैदा किए गए हैं। यही सोचने की जरूरत है। लेकिन जागो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। लेकिन जो सरमायादार हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बेटा अपना मदरसे में जरूर भेजें, जरूर भेजें। फिर देखें कि उनका बिजनेस और कितना चमकता है। क्या समझते हैं आप उलमा को? क्या समझते हैं? ये दर्स से मुस्तफवी लेके मैदान में उतरते हैं, ये कुरान का दर्स लेके चलते हैं, ये हदीस इनके सीनों में बेवस्त रहती है, इनकी जुबान पे नूरानियत बोलती है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस कि हिंदुस्तान में हम कहते हैं हजरत हम 15 करोड़ हैं, कोई कहता 25 करोड़ हैं, कोई कहता 35 करोड़ हैं। इल्मी करोड़पति कौन है? इल्म के बुनियाद पे कितने करोड़पति हैं? अगर चेक कर लिया जाए तो हम हजारपति भी नहीं नजर आते हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस खूबसूरत स्टेज से, नूरी कॉन्फ्रेंस से हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब दामन बरकातहुम आलिया के हवाले से मैं पेश बात कहना चाहता हूं कि आज यहां से उठना, खिताब अभी और सुनोगे, बहुत अच्छे खिताब आपके सामने होने वाले हैं। मैं तो थोड़ा सा सनकी हूं, दिल की बात कहता हूं, बुरी लगे या अच्छी लगे। तुम्हारी बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने काम कर लिया, मेरा एक बेटा अल्लाह ने दिया, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा दिया और मैं अजहरी में भेज एडमिशन करा के वापस आ रहा हूं। पढ़ाओ, पढ़ाओ। सिर्फ हिंदुस्तान में रहने के लिए अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एजुकेशन के, कोई ऑप्शन नहीं। आने वाला दौर बहुत भयानक दौर है। मदरसों की हिफाजत तभी होगी जब सरमायादार इससे जुड़ेंगे, सियासतदान के बच्चे यहां पढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड में तो भेजते हो, अमेरिका भेजते हो पढ़ने के लिए। कितने बच्चे तुम्हें ऐसे जानते हैं कि गए हैं बाहर और ड्रग्स एडिक्टेड होके आए हैं मौलाना, ड्रग्स एडिक्टेड। बाद में वो डिप्रेशन के मरीज पढ़ लिख के घर के अंदर बैठे। मैं किसकी, अभी तो बहुत आप सोशल मीडिया पे हैं, देखते जाइए आप। लेकिन आपके पास ये सबसे बड़ा फजल है कि आप कभी डिप्रेशन आपको नहीं होगा, चूंकि आप गरीब नवाज की छत्र छाया में हैं, तो आपको डिप्रेशन तो होगा नहीं। जहां कुछ हुआ, किसी आस्थाने पे चले गए, रोए, दिल का सिस्टम सेट वापस। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब सिर्फ छड़ी से नहीं पहचाने जाते, सिर्फ अपने जुब्बो दस्तार से नहीं पहचाने जाते। इनको ये मत समझिएगा कि यहीं पहचाने जाते, पूरी दुनिया उनको जानती है। जहां 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 इल्म है और इल्म के लोग हैं, वहां वहां इनको पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इल्म है। पहचानने के लिए इल्म चाहिए, अपने आप को भी पहचानने के लिए इल्म चाहिए। इसलिए मेरी आखिरी बात आपसे कह के मैं रुखसत हो जाऊं। बोलना तो मुझे बहुत है,
लेकिन इतने बड़े बड़े जय्यद उलमा बैठे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि अब कहां से मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, यहीं से खत्म कर देता हूं कि एक वक्त की रोटी बंद कर दो, भूखे रहो, एक वक्त फाका कर लो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तालीम ही हमारा सबसे बड़ा जेवर है, हमारी सबसे बड़ी चमक है, हमारी सबसे बड़ा नूर है। इस नूरी कॉन्फ्रेंस का पैगाम लेकर जाओ दोस्तों, और अज़्म लो आज इस रात में गरीब नवाज की बारगाह को, उनके गुंबद को अपने चेहरे में सजाकर, अपनी आंखों में सजाकर, ये अज़्म लो, या गरीब नवाज हम आपका नाम लेते हैं, हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को खूब अच्छी से अच्छी तालीम देकर आपके सामने पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को इल्म हासिल करने और इल्म को सपोर्ट करने, मदारिस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।